नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वैक्सीन लगवा लिया आप लोगों ने? नहीं लगवाई तो लगवा लीजिए, लगवा ली तो बहुत बढ़िया। एक सवाल है आपके लिए कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी भाई? क्या चुनौती रही होगी? आपका जवाब हो सकता है कि गरीबी से लड़ना, या हो सकता है कि जो अपने अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी, उससे लड़ना, या जाति पात से लड़ना, जाति पात ना हो। लेकिन सबसे बड़ी थी कि भारत को एकीकृत करना। भाई जाति पात, ये बेरोजगारी को हटाना तो बाद में होगा, पहले पूरे देश को एक तो कर ले, है ना। तो एकीकरण, राष्ट्र एकीकरण, ये सबसे बड़ी चुनौती रही थी। तो कैसे एक किया था? आप सभी को पता होगा, हमारा भारत भाई अफगानिस्तान से शुरू होते बर्मा तक जाता था, है ना। तो अंग्रेजों की सरकार थी, गुलाम थे, इन्होंने भाई अफगानिस्तान को तोड़ दिया, कहा कि ये वहां की बंजर धरती है, उसको हटा दिया। फिर यहाँ बर्मा को तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। क्या करे, थे तो गुलाम, कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो है अपना ये सारे बांट दिए। उसके बाद हमारे पास बचा पाकिस्तान, ये था, और ये पूरा यहाँ बांग्लादेश, ये मतलब पूरा था बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान अब के में ये बचा हुआ था। तो इसमें जब एकीकरण हुआ, किस किस का एकीकरण आपको पता होगा। टोटल हमारे पास 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट जिसे कहा जाता है। मतलब एक राजा किसी एरिया पे राज कर रहा है, वो उसकी रियासत हो गई, है ना। तो 565 रियासत में से 13 तो पाकिस्तान ले गया, चिंता मत करो, ले आएंगे वापस, पूरे को ही ले आएंगे वापस। 13 पाकिस्तान ले गया, 552 बची। अब इन 552 बची नहीं, 552 में अलग अलग थी भाई, सबके अलग अलग राजा, सबके अलग अलग नीति, कैसे एक करे। तो इसको एक करने में जो सबसे अहम योगदान रहा है जिसका, उनके नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूपी मेनन, माउंट बेटन। इन्होंने जो है राष्ट्र का एकीकरण करा। वो कैसे करा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो टूटा था भारत पाकिस्तान, कैसे टूटा था। जो ये साइरिल रैडक्लिफ था, इसने भारत का बंटवारा करा था, 2 दिन में कर दिया था इस बंदे ने। कुछ नहीं जानता था ये, लेकिन इसने 2 दिन में बांट के चला गया। इसने क्या करा, नक्शा सामने रखा और रैडक्लिफ जो एक ऐसे ऐसे डॉट बना दिए, जहां जहां ये अपने पुलिस स्टेशन है ना, जैसे कि यहाँ पुलिस स्टेशन है, वहां उसने ऐसे ऐसे डॉट बनाते चला गया कि इधर का पाकिस्तान और इधर का भारत, और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे डॉट बना दिए, इधर का बांग्लादेश और इधर का भारत। माना जाता था कि कहा गया है कि जो मुस्लिम की आबादी है वो पाकिस्तान है, और जो मेजोरिटी हिंदुओं की है वो हिंदुस्तान में है, इंडिया में है। तो ऐसे, लेकिन बाद में एक केस भी हो गया, बैरूबरी यूनियन केस, जो कि 1960 में हुआ था। तो क्या हुआ था उसमें, जो बांग्लादेश के पास के गांव है ना, वहां पे कुछ ऐसे गांव थे जिसमें हिंदुओं की मेजोरिटी थी, और भारत के इस एरिया में, जो बंगाल का इधर का एरिया है, इसमें कुछ ऐसे गांव थे कि भाई साहब वहां मुस्लिम की मेजोरिटी है। माना यह गया है कि हिंदुओं का जो मेजोरिटी है वो भारत में है, जो मुस्लिम की मेजोरिटी है पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, इसमें है और इसमें है। तो अब क्या करें? तो नेहरू जी ने कहा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम क्या करेंगे, अपने इस हिस्से को उठा के इसको दे देंगे, उसका हिस्सा हम ले लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी है। आर्टिकल 3 है हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा सुनो भाई नेहरू भाई, आर्टिकल 3 कहता है कि जो तुम्हारे स्टेट है उसे तुम तोड़ सकते हो, किसी का उससे उठा के किसी के हिस्से को दे सकते हो, किसी स्टेट को दे सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, बिगर स्टेट से पूछे। लेकिन ये सब सिर्फ अपने परिवार में कर सकते हो। तुम्हें किसने अधिकार दिया अपनी जमीन दूसरे को देने की और दूसरे की जमीन लेने का? ये अधिकार नहीं है, ये सिर्फ अपने परिवार यानी कि अपने देश में ही अधिकार है आर्टिकल 3 का। तो उसके बाद नेहरू जी करना चाह रहे थे, इनका बहुत विरोध हुआ, और जब से ये मामला अटका हुआ था बैरूबरी का, अब आगे मोदी जी ने करा है शेख हसीना से मिलके, बांग्लादेश की। 1975 में तो उन्होंने आजाद करा दिया था, तो पीएम थी वहां की शेख हसीना, उनसे ये मामला सुलझाया। उसमें जो है पर्यटन करा दिया, हिंदुओं को इधर भेज दिया और मुस्लिम को इधर भेज दिया, ठीक है। ये ऐसे हुआ था। और जो ये बांटा गया था ना, ये लाइन जो बांटी गई है इधर का पाकिस्तान, इसको रेड क्लिफ कहते थे, क्योंकि साइरिल रेडक्लिफ ने बंटवारा किया था। ये ऐसे जो है अखंड भारत का पहले बंटवारा कर दिया था अंग्रेजों ने। फिर भाई जब इन महान पुरुषों ने ये एकीकरण करना शुरू करा तो सारे स्टेट मान गए, सभी ने जो है अपना भारत में जुड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन तीन स्टेट ऐसे थे, या 3 ऐसे रियासत थी जिन्होंने मतलब विद्रोह करा, क्रिटिसाइज किया, कहा कि हम ऐसे जैसे कह रहे हैं भाई साहब तीनों, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अलग करेंगे। वो कौन से थी? एक था भैया अपना हैदराबाद, ये यहाँ पे तेलंगाना के पास है आजकल,
इसने कहा कि हमें जो ना पाकिस्तान में मिलना है। इनकी बात इतनी अलग थी, मतलब बीच हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाना है। अब पटेल जी ने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है, मजाक में करते हुए कहा। लेकिन अब इन्होंने भैया क्या हुआ, यहाँ पे विद्रोह होने लग गए, जनता विद्रोह करने, मतलब दंगे होने लग गए। अब सरदार जी ने सोचा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। इन्होंने अपनी यहाँ पे पुलिस उतार दी। पुलिस के जो है भेष में वो थी आर्मी, और आर्मी ने यहाँ ठोक पीट के सबको एक कर दिया, अपने भारत में मिल गया। ऐसा हो गया हैदराबाद का सीन। दूसरा था जूनागढ़, यहाँ पे दिख रहा है जूनागढ़। ये कहते थे कि भाई यहाँ पे क्या था, एक्चुअली यहाँ पे जो अपने हिंदू है ना, उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, 90% हिंदू थे। लेकिन जो यहाँ का राजा था, यहाँ का जो लीडर था, वो मुस्लिम था। ज्यादा हिंदू थे लेकिन राजा मुस्लिम था। कहता था मेरे को पाकिस्तान जाना है। तो भाई क्या किया जाए, यहाँ पर जो है देखते हुए हालात को, पटेल जी ने कहा कि रेफरेंडम करा दो। रेफरेंडम में एक प्रकार की वोटिंग होती है, जिस हिस्से में जाना वो चाहे, वो स्टेट या वो हिस्सा, तो उसमें वहां भेज दिया जाता है। यहाँ पे वोट डाला इन्होंने हिंदुस्तान के लिए, तो ये इंडिया में मिल गए। जूनागढ़ ऐसे मिल गया। तीसरा था जम्मू कश्मीर, आप जानते हुए होंगे भाई। ये जम्मू कश्मीर अलग ही मांग कर रहा था। यहाँ के क्या था, मेजोरिटी थी मुस्लिम की, राजा थे हिंदू। राजा सिंह कौन से थे, राजा हरि सिंह। वो कहते थे हमें ना पाकिस्तान जाना है, हमें ना भारत जाना है, हमें स्वतंत्र देश बनना है। अभी तक 370 चला रहा था, हटा दिया गया, तो उन्हें स्वतंत्र देश बनना था। अब क्या हुआ, ये मांग करते रहे, पटेल जी भी इंतजार करते रहे, वेट एंड वॉच की नीति रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, इतने में ही जो है पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी उतार दिए इधर। अब यहाँ पर जैसे ही इनको पता चला, तो वो यहाँ तक आधे तक आ चुके थे, यहाँ तक पहुंच चुके थे आतंकवादी। अब हरि सिंह सोचते हैं कि अगर मैं अब भी स्वतंत्र देश की मांग करता रहा ना, तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा, आतंकवादी पूरा ठोक डालेंगे। अब ये गए भगते भगते दिल्ली, नेहरू के पास। कहा नेहरू जी बचा लो मेरे को, मेरा हमारे यहाँ स्टेट में ऐसे ही हो गया, आतंकवादी घुसा दिए। अब सरदार जी कहते हैं देखो भैया बहुत ज्यादा बन रहे थे ना, अब तुम खुद ही लड़ो, और ना तुम्हें हमें मिलना ना वहां जाना है, अब तुम खुद ही लड़ो, तुम बनो स्वतंत्र। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है ना, और बोला कि भैया प्लीज मेरे हमको बचा लो, हम बच नहीं पाएंगे। तो हरि सिंह जी ने ऐसा बोला, और फिर सरदार पटेल भी बहुत चलाक थे, उन्होंने कहा कि ठीक है बचा लेंगे। लेकिन 26 अक्टूबर 1949 को उसी समय उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा लिया, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो उसको साइन कराने के बाद उसमें लिखा था कि ये जो है इसके बाद जो है स्वतंत्र नहीं बनेगा, और ना ही पाकिस्तान में जाएगा, ये जो है भारत में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद सरदार पटेल जी ने अपनी सेना उतार दी। यहाँ पर सेना ने अपना कमाल दिखा दिया, इंडियन आर्मी प्राउड। उन्होंने यहाँ पे ठोक डाले आतंकवादी, यहाँ तक पहुंच गए थे। इंडियन आर्मी यहाँ तक इनको ठोक डाली थी, अब आगे भी ठोकने वाली थी। एक नाम था उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी, भारत के सेना के बहुत जाबाज ब्रिगेडियर थे। वो कहते थे कि जब तक इन्हें ठोकूंगा नहीं, जब तक मारूंगा नहीं, जब तक रुकूंगा नहीं, जब तक मैं है नीचे जमीन पर सोऊंगा, ऊपर सोऊंगा नहीं, जब तक इस पूरे पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल दूंगा। यहाँ तक तो भारत की सेना मारते मारते यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद नेहरू जी चले गए यूएनओ में। उन्हें वही इंटरनेशनल नेता की इमेज चाहिए थी, उन्हें दिखना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। यूएनओ में लेके चले गए इस बिल को। अब यूएनओ ने क्या करा, रुको रुको हम आ गए हैं इस पे, अब आप फाइट रोक दो। यहीं पे सीज फायर बन गया, और जब ये सीज फायर बन गया तो अब तक चला रहा था वो, इसी को पीओके कह दिया जाता है। ठीक है, तो यूएनओ में ले गए थे। ऐसे ऐसे हुआ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है, ये दोनों तो मिला लिए, जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा है। अब तो अलग ही कर दिया, लद्दाख कर दिया, जम्मू अलग कश्मीर अलग, पीओके भी आएगा। भाई हमने रियासतें तो मिला ली, लेकिन रियासत मिलाना और वहां पर राज होना अलग अलग चीजें हैं। अब हमारे भारत की रियासत तो हो गई, लेकिन राज चल रहा था किन किन का। एक तो ब्रिटिश, जो अपना ब्रिटिश था ना, उन्हीं के राजा महाराजा जो है यहाँ पर राज कर रहे थे, ब्रिटिश प्रिंसली के। 9 ऐसे जो जगह थी जहां पर ब्रिटिश का ही राज चल रहा था, है ना। चाहे वो भारत के थे, भारत के मिल चुके थे, लेकिन राज उनका चल रहा था। अपने राजा महाराजा का 9 ऐसे जगह थी जहां पे राजा महाराजाओं का ही राज चल रहा था, भले ही वो भारत की हो। ऐसे थे जहां का ब्रिटेन के कमिश्नर राज करते थे, 10 ऐसी जगह थी। यूनियन टेरिटरी भी थी बहुत सारी, तो यहाँ पर राज हो रहा था, चाहे भारत के थे। यहाँ पर ये सारे ऐसे पॉलिटिकल रूलिंग कर रहे थे। अब हमने रियासतें तो मिला ली, लेकिन हमारा तो जो भारत है वो यूनियन रहने वाला था।
यूनियन का मतलब कि भैया सेंटर रहेगा पूरा और एक स्टेट्स रहेंगे, तो अब हमें इन रियासतों को स्टेट्स में बांटना था। अब स्टेट्स में किस आधार पे बांटे कि भैया उनकी पॉपुलेशन के बांटे क्या, उनके लैंग्वेज पे बांटे क्या, या क्योंकि जात पाती पे तो हम बांट ही नहीं सकते, क्योंकि जात पाती का हमें तो भेदभाव कम ही रखना है, तो बांटे किस आधार पर। अब ये सोचा गया। अब तो उसी के सिलसिले में चलते हुए एक कमीशन बनी इलाहाबाद हाई कोर्ट की 1948 में, जिसका नाम था एसके धर कमीशन। इसका एम यही रखा गया कि इससे पूछा गया कि भैया जो है हम स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे बांटे या नहीं। इसने अपनी जो है 1948 में गठन हुआ था, फिर इसने अपनी रिपोर्ट दी और उससे कहा कि देखो लैंग्वेज के आधार पर बांटना सरासर गलत है, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना भैया। वो मराठी बोलने वाला कहेगा मैं मराठी बोलने वाला हूँ, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, हम दोनों अलग हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि तू भाई पंजाबी वाले अलग रहो। अब भाई ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तो इसलिए एसके धर ने कहा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब उसी साल जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनाई थी एसके धर वाली, तो एक और कमेटी बनी थी जेवीपी, मतलब इसमें मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 मेंबर। इसमें मतलब ये कमीशन थी 1948 में बनी थी। इसमें बताया गया कि इसने भी इसका विरोध ही करा, कहा कि भैया लैंग्वेज के आधार पर बनाना सरासर गलत है। अब जब ये ऐसे हुआ, ये मतलब कमीशन भी बता रही है कि गलत है, कि लैंग्वेज के आधार पर हम बांट ही नहीं सकते किसी स्टेट को, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अब ऐसे ही हो गया एक विवाद आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पहले क्या था, आंध्र प्रदेश यहां तक था, एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश यहां तक था पहले, ये पूरा मद्रास, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं था, ये था मद्रास, ये मद्रास था पूरा। तो अब यहाँ के लोग करने लग गए विरोध, कह रहे कि भैया हमें जो ये अलग स्टेट दे दो, उसका नाम रख देंगे आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि नीचे वाले तमिल बोलते हैं और हम बोलते हैं तेलुगु, अब हमें इनसे अलग होना है, ये नीचे वाले तमिल बोलते हैं। लो भाई, अब ये कहने लग गए, अब होने लग गए यहाँ पे कि भाषा के आधार पर बंटवारा होने लग गया। अब नेहरू जी टेंशन में, नेहरू जी ने कहा भाई ऐसे कैसे बांट देंगे, कि भैया अभी कमीशन ने तो विरोध किया है कि लैंग्वेज के आधार पर बांट नहीं सकते, और हम कैसे बांट दें यहाँ पे। तो यहाँ के एक नागरिक थे पेटू श्री रामलू, अब ये बैठ गए धरने पे, इन्होंने कर दी भूख हड़ताल 56 दिन की, और 56 दिन में मर गई है। अब नेहरू जी ने कहा भाई अब क्या करें, ऐसे तो यहाँ लोग बैठ बैठ के मरते रहेंगे, अब मेरी तो कुर्सी चली जाएगी। अब भाई पेट्टू श्री रामलू ने तो क्या, अब ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब सरकार की हालत थोड़ी टाइट हो गई, इसने जो है फिर 1 अक्टूबर को 1953 में ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा अलग दे दिया और ये नीचे वाला बना दिया तमिल, जो बोलते थे तमिलनाडु, 1 अक्टूबर 1953 को। अब क्या हुआ, जैसे ये भाषा के आधार पर बटा, अलग अलग स्टेट मांग करने लग गए। अब गुजरात कहते हैं मुझे गुजराती वाले लोग चाहिए, मैं गुजराती हूँ। अब भैया पंजाब कह रहे पंजाबी हैं। अब भैया ये सब जो बंगाली लोग वेस्ट बंगाल मांगने लग गए। अब क्या क्या मांगने लग गए भाई, अब आधार हो गया सिर्फ भाषा, तो ऐसे अलग अलग स्टेट बनने लग गए। अब उन स्टेट बने नहीं थे अभी, तो फिर सरकार ने कहा कि अगर भाषा के आधार पर बांटना है तो हमने एक कमीशन बनाएंगे, उसका नाम था फजल अली कमीशन। क्या नाम था? फजल अली कमीशन, जो कि 1953 में बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में। इसने कहा कि देखो भाषा के आधार पर बांटना चाहिए स्टेट्स को, और इन्होंने स्टेट्स के नाम बताए कि 14 स्टेट इन्होंने बांट दिए हैं भाषा के आधार पर, जैसे कि अपना ये गुजरात गुजराती बोलने वाले, ये मराठियन महाराष्ट्र बोलने वाले है ना, मतलब महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले, ये सब इन्होंने 14 स्टेट बांट दिए, और यूनियन टेरिटरी बांट दिए 6। यूनियन टेरिटरी वो होता है मतलब जब डायरेक्ट शासन होता है ना सेंट्रल का, वहां पे कोई सीएम नहीं होता। वैसे तो इसमें दिल्ली वगैरह में सीएम है, और अपने कश्मीर में भी सीएम होने वाला है, लेकिन सीएम की ज्यादा कुछ पावर नहीं होती, इसमें हेल्थ और एजुकेशन की होती है, पावर सारी सेंट्रल को होती है। अब जो है भैया फजल अली कमीशन, जो उसने अपने स्टेट्स के नाम दे दिया और यूनियन टेरिटरी बता दिया ये पूरा। अब ऐसे ही यूनियन टेरिटरी और स्टेट बन गए 1956 में। ये जो स्टेट्स बांटे गए थे और जो अपने यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 7वां अमेंडमेंट करके बनाई गई थी। तो अब क्या हुआ, जब ये 1956 में स्टेट वगैरह बांट दिए गए फजल अली कमीशन के कहने पर, तो अब ये जो अपना एरिया था ये वाला देख रहे हैं, ये पंजाब बना दिया गया था, क्योंकि यहाँ पंजाबी बोली जाती थी। लेकिन अब आगे जाके 1966 में पता चला यहाँ पे तो कई भाषा बोली जाती है। अब उसी के ऊपर सरकार ने एक्शन लिया, सरकार ने एक कमीशन बनाई, उसका नाम था शाह कमीशन। क्या नाम था? शाह कमीशन। उसने बताया कि कैसे कौन सी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, और उसने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, जो पूरा पेप्सू। इसका जो अंग्रेजी नाम था, पहले क्या था, जो ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था तो अंग्रेजी नाम था, अंग्रेजी नाम रखते थे। जैसे कि इस पंजाब का नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन,
भाई कितना बड़ा नाम है पूरा खानदान का। इसको शॉर्ट में पेप्सू भी कहते थे। अपना उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविजन कहते थे, मध्य प्रदेश को अपना सेंट्रल प्रोविजन कहते थे। अपने भैया कैसे कैसे स्टेट के अंग्रेजी नाम थे। अब बोला कि भैया हमें हिंदी मातृभाषा में नाम रखने हैं। मध्य प्रदेश को मध्य सेंट्रल प्रोविजन का रख दिया मध्य प्रदेश। अब ये जो है यूनाइटेड वाले का रख दिया उत्तर प्रदेश, है ना। ये अपने हिंदी अपनी मातृभाषा में नाम रख दिए गए। तो अब ये जो पेप्सू था इसका भी जो है हमने नाम तय करा शाह कमीशन के द्वारा 1966 में। जो जहां पर हिमालय थे, कैसे नाम तय करा, यहाँ के रीजन में जहां पे हिमालय ज्यादा पहाड़ ज्यादा थे उसका नाम रख दिया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और जहां पर अपनी हिंदी बोली जाती थी उसका नाम रख दिया हरियाणा स्टेट। हिंदी बोली जाती है ना, बस थोड़ी वैसी हिंदी होती है, कड़क, है ना, देखा है ना लाडले। ये जो है भैया अपना हरियाणवी हिंदी ही है। अब जो है पंजाबी, जहां पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती थी उसका नाम रख दिया पंजाब। अब बीच में बना दी यूनियन टेरिटरी, इसका नाम था चंडीगढ़। दोनों की कैपिटल है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी चंडीगढ़, ताकि बीच में अच्छे से सेंट्रल शासन कर सके, ठीक है। ऐसे ये जो है अपना पूरा स्टेट्स भारत के बांटे गए। अब आपको पता चला पहले भारत क्या था। पहले तो भैया राजा थे, अब कम से कम वो तो डेमोक्रेसी तो आ गई, हमारे पास खुद अधिकार है अपना राजा चुनने का। अपना राजा तो नहीं कहेंगे, अपना प्रथम सेवक चुनने का, प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही कहते हैं। चलो ठीक है, ये वीडियो खत्म करते हैं। अब आप मेरे कमेंट में फटाफट ये बता दीजिए आप कौन से स्टेट से हैं और उस स्टेट का नाम क्या है। उस स्टेट का जब अंग्रेज शासन करते थे उस समय का नाम क्या था, और आपके स्टेट में कौन सा पहले पुराने समय का राजा रहा है। ये 3 नाम मुझे बता दीजिए। धन्यवाद।